हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कि आईआरटी के 2024 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे फिजिक्स के, उनकी बात करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं फिजिक्स के 2024 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे, जो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि ये पुराने क्वेश्चन है तो यहाँ से आपको देख करके आइडिया लगेगा। और आपको यहाँ पर पता है कि आईआरटी का जो एंट्रेंस होता है उसमें जो पेपर होता है आपसे ले लिया जाता है। कहने का मतलब वापस आपको घर पर लाने के लिए नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से क्वेश्चन बाहर नहीं आ पाते हैं। तो आपको रियल क्वेश्चन बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं। तो कुछ बच्चे जो है यहाँ पर क्वेश्चंस याद करके लाए हैं, तो जो हम यहाँ पर इकट्ठा किए हैं तो आपको हम यहाँ पर देने वाले हैं, जिनको आप देख करके आइडिया लगा पाएंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, और साथ ही साथ उसका सॉल्यूशंस भी यहाँ पर करने वाले हैं। और एक चीज़ हम लोग और करने वाले हैं कि यहाँ पर एक टेस्ट होने वाला है। कहने का मतलब है कि ये वीडियो जो है अभी अपलोड हो रही है, शाम को इसका टेस्ट होगा। यानी कि जो आप यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे, जिन क्वेश्चन देखेंगे और जिनका सोल्यूशन देखेंगे, उन्हीं क्वेश्चन का टेस्ट होने वाला है। यानी कि क्वेश्चन तो वैसे ही रहेंगे, सेम क्वेश्चन रहेंगे, बस वहाँ पर डेटा जो है वो बदला रहेगा। कहने का मतलब जैसे कहीं पर 5 सेंटीमीटर है, वहाँ पर 7 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, इस तरीके से रहेगा। तो यह टेस्ट आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर एक लिंक भेजा जाएगा, जिसके द्वारा होगा। अगर जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, यहाँ पर दिए गए नंबर पर मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं और वहाँ पर टेस्ट दे सकते हैं। और इसके साथ साथ हम आपसे ये भी बताना चाहेंगे कि जो बच्चे आज क्लास देख रहे हैं वो आज टेस्ट दे सकते हैं, जो कल देख रहे हैं वो कल दे सकते हैं। यानी कि आप कभी भी वीडियो देख रहे हैं, जब भी आपको समय मिलता है आप उस लिंक को खोल करके टेस्ट दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये ओपन रहेगा हमेशा के लिए। आप टेस्ट कभी भी दे सकते हैं और कितनी बार भी दे सकते हैं, ठीक है। एक बार दीजिए, 2 बार दीजिए, बस आप उसमें देखिए कि आपका कितने बार नंबर सही हो रहा है, ठीक है। आइए अब देखते हैं कि वो कौन कौन से क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पिछली बार पूछे गए थे। तो यहाँ पर देखिए, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर इसको हम रीड करते हैं, पढ़ते हैं। थोड़ा सा चश्मा लगा ले। देखिए, तो अब देखिए यहाँ पर आप क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, टोटल 11 क्वेश्चन आप यहाँ पर जो है इकट्ठा किए गए हैं। 11 क्वेश्चन टोटल इकट्ठा किए गए हैं। हर एक चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यहाँ पर हम आपको बार बार कहते आ रहे हैं कि आप कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ध्यान रखिए, ठीक है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि सबसे पहला क्वेश्चन है 80 कैलोरी को जूल में बदलिए, ठीक है। 80 कैलोरी को जूल में बदलना है, तो ये आपका हीट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए, हीट से क्वेश्चन हो गया। इसको हमने चेंज करना आपको हीट वाले चैप्टर में पढ़ाया था, जिसमें हमने आपको कैलोरी से जूल और जूल से कैलोरी में कन्वर्ट करना सिखाया था। देखिए, इसके बाद क्वेश्चन क्या है। इसके बाद क्वेश्चन है कि 100 ओम का एक तार है, ठीक है। 100 ओम प्रतिरोधक का एक तार है, जिसको मोड़ करके एक वृत्त बनाया जाता है, तो चालक तार के व्यास के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। इसको थोड़ा सा बोर्ड पर देख लेते हैं, समझ लेते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर क्या है, 100 ओम का, ये ओम इस तरीके से होता है, ठीक है। 100 ओम का एक तार है, और क्या कहा गया था कि उसको मोड़ करके क्या बनाया जाता है कि वृत्त बनाया जाता है। जैसा कि लंबा सा तार है, उसको एक वृत्त बनाया जाता है, उसका एक सर्कल बनाया जाता है। यहाँ पर इस तरीके से देखिए, थोड़ा सा ये 100 ओम का है, और उसको ऐसे इस तरीके से ऐसे मोड़ करके ऐसे बना दिया गया, और उसके व्यास से 2 तार ऐसे निकाल दिए गए हैं, ठीक है। अब यहाँ से बोला जा रहा है कि इसका तुल्य प्रतिरोध बताइए, यानी कि इसके व्यास के बीच इसका जो है तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो आधा आधा डिवाइड है, तो ऊपर क्या हो जाएगा 50 ओम, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे भी आपका क्या हो जाएगा 50 ओम हो जाएगा। तो ऊपर 50 ओम और नीचे 50 ओम, तो ये किस में हो गया, पैरेलल में हो गया है। तो इस तरीके से इसका हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। नॉर्मली क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी हमने आपको बताया था, वहाँ पर ये 100 नहीं था, बल्कि कुछ और था, वहाँ पर लगभग शायद 8 या 16 करके कुछ था। तो ये क्वेश्चन हमने आपको समझाया था। तो आपको यहाँ पर इसका भी कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है ना। तो ये 50 हो गया, और इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन है कि 2 समान परिमाप के बलों के बीच का कोण क्या होगा। मतलब 2 समान बल हैं, उनके बीच का कोण, ठीक है, थीटा है। अच्छा, उनके बीच का थीटा है, तो आपको उनका परिणामी ज्ञात करना है, ये आपसे क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी हमने आपको बताया था, ये सेम का सेम जो क्वेश्चन है आपको हमने सॉल्व कराया था। कौन से वाले चैप्टर में, वेक्टर वाले चैप्टर में हमने इसको सॉल्व करा करके बताया था। और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन बोल रहे हैं, सबके सब क्वेश्चन आपको अभी PDF के फॉर्म में और इसका सोल्यूशन देने वाले हैं। बस आप इन चीज़ों को थोड़ा सा सुनते चलिए, ठीक है, तो आपको आइडिया लगेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो ये हमने आपको बताया है, समझाया है।
इसके बाद देखिए, इसके बाद क्वेश्चन क्या है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन एक हमारे पास में है। आपको एरर से क्वेश्चन पूछा गया है कि जल में उत्पन्न तरंग की गति v इक्वल लेमडा की पावर a और g की पावर b और d की पावर c है। तो यहाँ पर लेमडा, g तथा c जो है क्या क्या है, तरंग दैर्ध्य है, गुरुत्वीय त्वरण है, और उसके बाद क्या है, जल का घनत्व है। तो ABC का मान आपको बताना है, जो कि हमने सॉल्व करा था। ये सेम क्वेश्चन हमने एरर वाले चैप्टर में सॉल्व कराया है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन हमने सॉल्व करा के आपको बताया है, ठीक। तो देखिए, हम यही तो कह रहे हैं ना, हर क्वेश्चन में हम आपको लास्ट में बता रहे हैं कि आपको कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है कि किसी पिंड का द्रव्यमान जो है 5 प्लस माइनस 0.05, ठीक है, 0.5 है, ठीक है। क्या है, फिर से ध्यान से सुनिए, यहाँ पर है कि 5 प्लस माइनस 0.5 kg और तथा यहाँ पर क्या है 20 प्लस माइनस 0.4 kg, ठीक है, इस तरीके से है। तो पिंड की आपको गतिज ऊर्जा बतानी है, यानी कि ये किस चैप्टर का होगा, पावर, और जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था गतिज ऊर्जा के बारे में, कौन सा चैप्टर था, वर्क, पावर एंड एनर्जी वाला, ठीक है। तो उस चैप्टर का यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। यानी कि हर एक चैप्टर से आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, हर एक चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो आप केवल देखिए, बच्चे पूछते हैं कि सर कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। अब हर एक चैप्टर से आ रहे हैं तो हम कौन सा बता दें कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है, ठीक। इसके बाद क्या है कि दो सदिशों a व b के परिमाण बराबर हैं, जिसमें से a प्लस बी का परिमाण a माइनस बी के n गुना है, ठीक है। अब ये सारे क्वेश्चन जो है आपको मिलने वाले हैं, ठीक है, यानी कि एक PDF के फॉर्म में मिलेंगे। अभी हम आपको बताएंगे लास्ट में कि कैसे उसको डाउनलोड करना है। पहले बातों को सुनते चलिए ताकि आपको हर एक चीज़ पता चले, ठीक। क्योंकि आपको इन्हीं बातों को फॉलो करना है, जिससे आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करेंगे, ठीक। तो इसमें आपको क्या बताना है, इनके बीच का कोण बताना है। तो ये भी क्वेश्चन जो है आपका सदिश का क्वेश्चन हो गया। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और भी क्वेश्चन कोई है? अब देखिए अगला क्वेश्चन और दिखाते हैं आपको। ये क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे पास में। देखिए ये क्वेश्चन किसका है, किसका है, जल के अपवर्तनांक का क्वेश्चन है। यहाँ पर ये अपवर्तनांक का क्वेश्चन पूछा गया है। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये आपका उससे ही लाइट से क्वेश्चन है, लाइट से पूछा गया है, ठीक है। तो लाइट से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यानी कि हर एक चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि केवल एक चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं। इस चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखिए, ठीक, और समझ के तब काम कीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि 2 kg का एक पिंड है, ठीक है। यदि उस पर P अचर शक्ति कार्य करती है तो T बराबर 4 सेकंड बाद पिंड का विस्थापन जो है, एक बट्टे 2 और अंडर रूट P इस तरीके से है। तो वहाँ पर जो है वो कितना आएगा उसकी वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, अच्छा इनटू में अल्फा भी है, तो यहाँ पर आपको बताना है। तो कहने मतलब हर एक क्वेश्चन का भी आपको हम सोल्यूशन देने वाले हैं, ठीक है। उसको आप सेव कीजिएगा, समझिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा थोड़ा सा, और शाम को जो टेस्ट है उसको भी देने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पर अवतल दर्पण से, यानी कि फिर से आपका इधर क्वेश्चन आ गया, किससे आ गया, ये लाइट से आ गया। तो यहाँ पर कुछ कहा नहीं जा सकता कि कहाँ से क्वेश्चन आ जाएंगे, किस चैप्टर से क्वेश्चन जो है आ जाएंगे। कहीं से भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक। इसके बाद क्या है, इसके बाद देखिए एक अगला पेज पे यहाँ पर क्वेश्चन आपका m द्रव्यमान का कोई पिंड है। यहाँ पर ये इससे पूछा जा रहा है क्वेश्चन। कहने का मतलब ये है कि आपका ये न्यूटन के लॉ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। न्यूटन के लॉ से पूछा जाता है, मोमेंटम के थ्योरम से पूछा जाता है, ठीक है, यानी कि संवेग से क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसके बाद देखेंगे एक लास्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी पिंड को स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ते हैं, ठीक है, तो वह अपने अंतिम सेकंड में ऊंचाई का आधा भाग तय करती है, तो पिंड कितनी ऊंचाई पर था, ठीक है। ये जो आपका क्वेश्चन है ये मोशन अंडर ग्रेविटी का है, जिसमें हम किसी चीज़ को ऊपर से छोड़ते हैं और ग्रेविटी के कारण नीचे मूवमेंट करता है। तो इस तरीके से हर एक चैप्टर से क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में पुटअप्स किए जा रहे हैं, पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन इस फ़ोन में यहाँ पर हैं,
ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ अब आपको हम बताते हैं कि ये जो आपको ये सभी क्वेश्चंस हैं ये आपको कैसे मिलेंगे और इसका सोल्यूशन कैसे आपको मिलने वाला है। तो इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिएगा। देखिए, आप वीडियोज़ देखते हैं, वीडियोज़ के नीचे आपका डिस्क्रिप्शन होता है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है। तो वहाँ पर उसके आप नीचे देखेंगे तो वहाँ पर डिस्क्रिप्शन होता है, ठीक है। उस पर क्लिक करेंगे तो ढेर सारा ऐसा लिखा हुआ पूरा खुलता है, ठीक है। तो उसमें आप जा कर के देखेंगे तो वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगी, ठीक है, जिसमें लिखा होगा फिजिक्स 2024 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डाउनलोड, उस तरीके से लिंक बनी होगी। और जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपको एक पूरा PDF फाइल जो है खुल करके मिलेगा इस चीज़ का। तो वहाँ से आप उसको गूगल ड्राइव पे करके खुलेगा, उसको आप पूरा डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे से उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं और पूरा उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। और प्रैक्टिस करेंगे तभी तो जो शाम का टेस्ट है उसको देंगे, ठीक है। अगर आप आज देख रहे हैं तो आज टेस्ट देंगे, बाद में देख रहे हैं तो बाद में टेस्ट देंगे। कभी भी आप देख रहे हैं उस टेस्ट को आप कभी भी दे सकते हैं, वो पूरा का पूरा टेस्ट हमेशा के लिए खुला रहेगा। और यहाँ पर एक चीज़ हम आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि देखिए, जो सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पर देते हैं उसमें आपको एक पैसे नहीं लगते हैं, ठीक है। कहने का मतलब रुपए तो छोड़ ही दीजिए, एक पैसे तक नहीं लगते हैं। तो एक चीज़ हम आपसे यहाँ पर मांगते हैं कि आप थोड़ा-सा सपोर्टिव बनिए। कहने का मतलब ये है कि थोड़ा-सा सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियोज़ को लाइक करके और दोस्तों के पास थोड़ा-सा पहुँचा करके और क्लासेस को पूरा-पूरा देख करके। कुछ बच्चे यहाँ पर परेशान रहते हैं हिंदी और इंग्लिश में, तो उसको हिंदी और इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करना है, क्योंकि बहुत बच्चों को वीडियोज़ इंग्लिश में सुनाई देती है, तो उस चीज़ को भी आप यहाँ पर सेटिंग से जा कर के ठीक कर सकते हैं और उसको अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को थोड़ा-सा ध्यान रखिए और हमने जैसा कि बताया थोड़ा-सा सपोर्टिव बनिए, ठीक है। थोड़ा-सा सपोर्ट करेंगे तो हमको भी अच्छा लगेगा और हम आपके लिए और भी बेहतर से बेहतर कर पाएँगे। देखिए, यहाँ पर 9 फरवरी से ही पूरा सेशन जो है चल रहा है और अभी तक हर एक चीज़ आपको मिल रही है और टोटली फ्री मिल रही है, ठीक है। इसमें हमने बताया कि पैसे तक नहीं लग रहे हैं, एक पैसे भी नहीं लग रहे आपके। बस आपको थोड़ा-सा सपोर्ट दिखाना है और आपको टेस्ट देना है। और यहाँ पर कोशिश हम करेंगे कि जो डिस्क्रिप्शन है वहीं पर टेस्ट वाला लिंक भी डाल दें, ठीक है। और टेस्ट वाला लिंक हो सकता है अगर सुबह नहीं आएगा तो जो शाम में या फिर अगले दिन बच्चे देख रहे होंगे उनको वहाँ पर लिंक मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन जो बच्चे यहाँ पर ग्रुप वगैरह में ज्वाइन नहीं है, यानी कि ग्रुप पहले था अब वो चैनल बना दिया गया है, तो व्हाट्सएप चैनल है, तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। उसको ज्वाइन कर लेंगे तो आप वहाँ से आ जाएंगे और टेस्ट दे सकते हैं। और लास्ट में देखिए, जो आपका पूरा जो चैप्टर बचे हुए हैं, चैप्टर की अगर बात करें तो लगभग 2 चैप्टर मैथ्स के बचे हुए हैं, मतलब 2 यूनिट्स छोटी-छोटी हैं और 2 चैप्टर आपके फिजिक्स के बचे हुए हैं, ठीक है। तो ये दोनों बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, इस महीने तक हम सब कुछ ख़त्म कर लेने वाले हैं और लास्ट का जो पूरा महीना बचेगा उसमें हम लोग पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और डेली शाम को टेस्ट होने वाले हैं। तो इसको ज्वाइन ज़रूर कर लीजिए और यहाँ पर भी ज्वाइन करने में आपको फिर से सब कुछ फ्री ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस थोड़ा इन चीज़ों को ध्यान रखिए कि आपके लिए जो कोई कर रहा है उसको भी थोड़ा-सा सपोर्ट बना कर के रखिए, इस चीज़ को समझते हुए चलिए, ठीक है। बाकी आप पढ़िए, लिखिए, अच्छे से मेहनत कीजिए और आपको सिलेक्शन लेना है, किसी भी तरीके से मेहनत करनी है, ठीक है। इसको ध्यान रखिए। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय-बाय।